जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर, आपके साथ रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जनता दर्शन से मां की पुकार, सीएम योगी ने मिनटों में शुरू कराया मासूम का इलाज। आजम खां और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा, बोले गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई। अयोध्या राम मंदिर के ध्वजारोहण पर दिल्ली विस्फोट का साया, अब समारोह में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे मैम। राहुल गांधी मानहानि मामले में टली सुनवाई, गवाहों के अनुपस्थित रहने के कारण कार्रवाई में हो रही देरी। यूपी में बिजली बकायेदारों पर सख्ती, 50,000 बिल होते ही काट दी जाएगी बिजली, घर घर जाएंगी टीम। यूपी के कई शहरों में 10 डिग्री के नीचे गया न्यूनतम तापमान, पहाड़ों पर हुई बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बरेली से खबर है, एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के बाद मौके पर भीड़, पुलिस ने हेलीकॉप्टर को सुरक्षा घेरे में लिया। हेलीकॉप्टर देखने स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी। बरेली के मीरगंज थाना क्षेत्र के बहरोली गांव में इमरजेंसी लैंडिंग पायलट को करनी पड़ी है। देख सकते हैं तस्वीरें आप। इमरजेंसी लैंडिंग हेलीकॉप्टर ने की है। पुलिस ने हेलीकॉप्टर को सुरक्षा घेरे में लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जब हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग करता है। लखनऊ से खबर है, एलएस की गाड़ी से फिर हुआ हादसा। नगर में सफाई का काम करने वाली कंपनी बिना नंबर प्लेट के गाड़ी बच्चे के ऊपर चढ़ी है। रोड सफाई मशीन ने 5 वर्षीय बच्चे को कुचला है। प्रेरणा स्थल चौकी क्षेत्र में दर्दनाक घटना सामने आई है। हादसे में बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया है। स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया है। और एटा से खबर है, अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। पेट्रोल पंप पर पड़ा मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पेट्रोल पंप पर पड़ा मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। और सोनभद्र खनन हादसे का स्थलीय निरीक्षण करने योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने आला अधिकारियों के साथ घटनास्थल का बारीकी से जायजा लिया। मंत्री ने बताया कि अब तक हादसे में 6 शव बरामद हो चुके हैं और इस दुखद घटना पर उन्होंने गहरा शोक जाहिर किया।
उन्होंने मृतकों के परिजनों को पूर्ण सहायता देने का आश्वासन देते हुए कहा कि हर गांव में सूचना पहुंचा दी गई है। यदि किसी व्यक्ति का परिजन इस हादसे से जुड़े मामले में लापता हो तो तत्काल शासन या प्रशासन को सूचना दें। ये घटना बहुत दुखद है और हम सब लोग बहुत ही मर्माहत। अभी जनपद के प्रभारी मंत्री भी आए होंगे। घटना के दिन स्थानीय हमारे जो माननीय मंत्री हैं संजीव जी, वो भी मौके पे आए। मैं आजमगढ़ था, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने हमसे कहा कि आप वहाँ जाइए और मैं कार्यक्रम छोड़ के और यहाँ आप उनके बीच में आए। अभी हम सब लोगों की प्राथमिकता है और सोनभद्र खनन हादसे के बाद अब प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई है। जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र कुमार जायसवाल रविवार को घटनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम बद्रीनाथ सिंह और एसपी अभिषेक वर्मा से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली। मंत्री ने मौके पर हालात का प्रतिपक्ष निरीक्षण करते हुए कहा कि यदि खदान में खनन नियमावली के विपरीत कार्य हुआ है तो सभी जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई तय है। इसके प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदना पूरे रखा है परिवार के साथ। माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के निर्देश पर हम सब यहाँ मौके पहुँचा गया है। जो रेस्क्यू चल रहा है प्रयास वो अच्छा है, सराहनीय है और लगभग 500 मिल चुके हैं। संभावना भी एक की ओर है, तलाश जारी है। साथ ही साथ जिन परिवार 5 लोग का देहांत हुआ था उनका पीएम हो चुका है, बॉडी को घर पर जा रही है। सरकार श्रम के साथ खड़ी है। और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सोमवार को सुल्तानपुर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर 11:45 पर अमहट स्थित एयरपोर्ट पर उतरा। हेलीपैड पर डीएम कुमार हर्ष और एसपी कुंवर अनुपम सिंह और एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा विधायक राजप्रसाद उपाध्याय, विधायक सीताराम वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर आर.ए. वर्मा और पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। आरजेडी के गुंडा राज को बिहार के लोगों ने अभी भूले नहीं हैं। उनको अच्छी तरह याद है कि बहू बेटी, इज्जत आबरू, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, सरेआम अपहरण, हत्या। आरजेडी के गठबंधन को बिहार की जनता ने एकदम नकार दिया। प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में भी भैया के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी के गुंडई को, अराजकता को, जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं और जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनता के। खबर लखनऊ से, जहां विधायक ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल एक लौह पुरुष थे जिनके हौसलों को हम लोग आज भी सलाम करते हैं और इस यात्रा का उपदेश था कि सभी धर्म को एकजुट करके एक साथ चले, जिससे हमारे देश में जाति पात का भेदभाव मिट सके और हमारा देश पदोन्नति के लिए आगे बढ़े। बात करने के डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं कि इसका क्या उपदेश रहा और सरदार पटेल की स्मृतियां, सरदार पटेल का जो योगदान है उसको नमन करने के लिए इतनी जनता आई। आज हिंदुस्तान जो एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है, जो हिंदुस्तान की एकता अखंडता है और जो हिंदुस्तान की वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, सब उनकी देन है। 562 जो छोटे छोटे राज्य से कल्पना कीजिए, आज कितनी सेनाएं होती, कितने राज्य होते, हिंदुस्तान था क्या? तो सबको एकीकरण किया उन्होंने और हिंदुस्तान में सिविल सर्विसेज का गठन किया, जिसके कारण आज हिंदुस्तान नई ऊंचाइयों को छू रहा है। सब हम लोग उनको नमन करने के लिए करते हैं। जैसे अभी बिहार की जीत हुई, अगर हम बात करें तो जिस तरह से प्रचंड जीत हुई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी के ऊपर अपार विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ जनता है और जनता सारी राष्ट्रभक्त है। जनता राष्ट्र प्रथम जनता की भावना है।
इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं, मोदी जी को जिताते हैं और ये लगातार क्रम चलता रहेगा। जैसे विपक्ष सवाल भी इस पर उठा रहा है कि जातिवादी पार्टियां, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां, इनका समय समाप्त हो चुका है। जनता जागृत हो चुकी है, जनता देख रही है कौन जनता के साथ है, कौन जनता में भ्रष्टाचार के लिए सत्ता चाहता है, इसीलिए उन लोगों को बाहर कर दिया जनता ने। हमारे साथ विधायक जी थे, उन्होंने साफ तौर से बताया है कि जिस तरह से एकता और अखंडता के लिए यह यात्रा निकाली गई है, सरोजनी नगर से चल करके और कई क्षेत्रों में यह यात्रा निकाली जाएगी। के न्यूज इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक गलियारों से आज एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई। वरिष्ठ अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को उत्तर प्रदेश राज्य परिवर्तन आयोग के प्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया। ये आयोग राज्य में नीतियों और विकास योजनाओं को गति देने के लिए केंद्र के नीति आयोग की तरह ही कार्य करेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनोज कुमार सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद अवकाश ले लिया और वे अगले सोमवार से विधिवत रूप से अपना कार्य करना शुरू करेंगे। तो मनोज कुमार सिंह को कार्यभार मिला है, अगले सोमवार से शुरू करेंगे विधिवत काम। लखनऊ से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, अगले सोमवार से शुरू करेंगे विधिवत काम। और हमारे सलाहकार संपादक के बख्श जी इस खबर पर जुड़ गए हैं। बख्श जी, मनोज कुमार सिंह को कार्यभार मिला है, क्या जानकारी है? देखिए, मनोज कुमार सिंह ने प्रथम, चूंकि आपको मालूम है आदिश कि नीति आयोग उत्तर प्रदेश में नहीं था, योजना आयोग था। और मोदी योजना आयोग भारत सरकार में था, जिसको नीति आयोग बना दिया था मोदी जी ने आने के बाद जी। और उसी तर्ज पे योगी सरकार ने नीति आयोग उत्तर प्रदेश में बनाया जी, जिसका कार्यभार मनोज कुमार सिंह को दिया गया, जो चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। आज उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है और प्रथम नीति आयोग के सीईओ के पद पे जी। और उसके बाद अब उनको अपनी टीम बनानी होगी, तो इसलिए उन्होंने कार्यभार तो ग्रहण कर लिया है और एक हफ्ते की छुट्टी भी जोड़े गए हैं। अगले सोमवार को कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस बीच में अपनी टीम बनाएंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे कि टीम में कौन कौन लोग होंगे जी। तो अगले सोमवार से ये अपना कार्यक्रम जो है अपना कार्यभार ग्रहण तो कर लिया, लेकिन अगली योजना उनकी क्या होगी ये सोमवार की बात पता चल रही है। जब तक उनकी टीम नहीं बन जाती तब एक हफ्ते की छुट्टी चली गई। जब सोमवार को कार्यभार ग्रहण करेंगे टीम के साथ जी, तो नई जिम्मेदारी साफ तौर पर संभालेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बख्श जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगले सोमवार से शुरू करेंगे विधिवत काम। और आपको बता दें, मनोज कुमार सिंह को यूएसटीसी के सीईओ का कार्यभार मिला है। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और विधायक आजम खां को एक बार फिर जेल भेजे जाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने इस घटनाक्रम को उनके पुराने कर्मों का परिणाम बताते हुए सपा पर कड़ा तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अपने बयान में शायराना अंदाज और मुहावरे का इस्तेमाल करते हुए आजम खां पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जैसी करनी वैसी भरनी। त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि सत्ता के रसूख में सपा नेताओं ने कानून को तोड़ा मरोड़ा था और कई लोगों पर अत्याचार और अन्याय किए थे। आज न्याय हो रहा है, कानून साक्ष्यों की बुनियाद पर फैसला दे रहा है और इसीलिए आजम खान को अब फिर जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। इस बात से समाजवादी पार्टी के साथियों को दर्द जरूर होगा, लेकिन वो दर्द वो आज गोलियां खाएं।
और खबर बाराबंकी से। भगवान लोधेश्वर महादेव की पावन धरती पर आयोजित 7 दिवसीय महादेवा महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने अभिजीत मुहूर्त में फीता काटकर किया। ऐतिहासिक लोधेश्वर महादेव मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार पर शंखनाद और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच डीएम ने परंपरागत ढंग से लाल फीता काटकर महोत्सव और अगहनी मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान शास्त्री अनिल कुमार तिवारी ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई और तत्पश्चात जिलाधिकारी सहित सभी अधिकारियों ने मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान लोधेश्वर महादेव का पूजा अर्चन किया और विश्व कल्याण की कामना की और उद्घाटन के साथ ही महोत्सव स्थल पर रौनक भी बढ़ाई। महादेव की कृपा से आज शुभारंभ आज यहाँ पर हुआ है और इस मेले के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि भगवान पर आस्था रखने वाले सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगा और चाहूँगा कि इस बार का मेला भी हर बार की तरह बहुत अच्छा से अच्छा हो। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, इस मेले का आनंद लें और एक अच्छा मैसेज यहाँ से लेकर जाएँ। और खबर कासगंज से। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर कासगंज में भाजपा ने संकल्प पदयात्रा का आयोजन किया। इस पदयात्रा का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर किया। पदयात्रा सुमंत कुमार माहेश्वरी इंटर कॉलेज से प्रारंभ होकर शहर के नदरई गेट, सोरो गेट होते हुए श्री गणेश इंटर कॉलेज पहुंची, जहां यात्रा का समापन हुआ। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पीलीभीत में भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए द्वारा बरेली रोड पर स्थित आईएमए भवन पर एक विशाल चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 730 से अधिक रोगियों का परीक्षण किया गया और उन्हें निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। इस शिविर में खून की जांच, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन जांच के साथ साथ पहली बार निःशुल्क बीएमडी टेस्ट भी किया गया। शिविर में युवाओं, विशेषकर सशस्त्र सीमा बल और पुलिस कर्मियों में बोन डिस्टेंसिटी टेस्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी पाई गई। सर्वाधिक रोगी चर्म रोग से संबंधित थे, जबकि महिलाओं में खून की कमी भी देखने को मिली। देखिए, महिलाओं को एक तो खून की कमी सबसे ज़्यादा है, तो उसके लिए भी उनको रेगुलर चेकअप, अच्छी डाइट और जो डॉक्टर से परामर्श है वो लेना चाहिए। और दूसरी, पढ़ा लिखा होंगी तो अपने लिए स्वास्थ्य के लिए भी जागरूक होंगी, तो शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप हेल्थ वाइज के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए डॉक्टर्स, जो लेडीज़ डॉक्टर हैं, उनको जागरूक करना चाहिए कि अपनी हेल्थ, अगर आप एक महिला की हेल्थ सही रहेगी तभी वो अपने परिवार और बच्चे का ख्याल रख पाएगी, और जब परिवार का ख्याल रख पाएंगे तभी देश भी बढ़िया रहेगा हमारा। चंदौली में भारतमाला परियोजना के निर्माण कार्य में बाधा बन रहे अवैध अतिक्रमण और मकानों का सोमवार को प्रशासन का बुलडोजर गरजा। अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा गांव में ये बड़ी कार्रवाई एसडीएम अनुपम मिश्रा और सीओ कृष्ण मुरारी शर्मा के नेतृत्व में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में संपन्न हुआ। परियोजना की जद में आ रहे कई अवैध निर्माणों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया, जिससे परियोजना के लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। मौके पर मौजूद एसडीएम अनुपम मिश्रा ने बताया कि यह कार्रवाई पूरी तरह से नियमानुसार की जा रही है। और मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र में गौवंश तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया। बीती रात अहिरोली गांव में गौवंश से भरी एक पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद तस्कर मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा है। लोगों ने देखा कि गौवंश से लदा एक पिकअप वाहन सड़क किनारे पलटा हुआ था।
सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और जांच शुरू कर दी है। और जनपद की एक अदालत ने 20 साल पुराने सनसनीखेज गौकशी, गैंगस्टर और पशु क्रूरता के मामले में बड़ा फैसला सुनाया। न्यायालय ने कुल 25 अपराधियों को दोषी करार दिया और यह घटना मई 2005 में देर रात हुई थी, जहां मौके से पुलिस ने 119 कटी हुई गाय और गौकशी में इस्तेमाल होने वाली बड़ी संख्या में उपकरण बरामद किए थे। न्यायालय ने सभी 25 दोषियों को विभिन्न अधिनियमों के तहत कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। गौरतलब है कि मामले के 2 आरोपियों को पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि 3 आरोपी अभी भी फरार हैं। दो 5/2005 की रात्रि में कुछ व्यक्तियों के द्वारा गौकशी की जा रही थी, तो पुलिस को इसकी सूचना मिली। पुलिस सूचना पर मौके पर पहुंचती है और पुलिस ने देखा कि 10 बीघे खेत में गाय कटी पड़ी हैं, उनके अवशेष पड़े हैं और गायों की जो खाल है वो उतरी पड़ी है। पुलिस के पहुंचने के साथ में जो वहां गौकशी कर रहे थे उन मुलजिमानों ने पुलिस पर फायरिंग की, लेकिन बाल बाल पुलिस वहां बच गई थी और पुलिस ने मौके से 4 मुलजिमों को अरेस्ट किया था। और राजधानी लखनऊ में चेन स्नैचिंग की घटनाओं पर लगाम लगाते हुए पूर्वी जोन की क्राइम सर्विलांस टीम ने गाजीपुर पुलिस के साथ मिलकर एक बड़ी सफलता हासिल की। संयुक्त पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चेन स्नेचरों को गिरफ्तार किया। इन दोनों ने मिलकर इंदिरा नगर अम्रपाली सेक्टर 23 में रहने वाली महिला सरिता जैन को निशाना बनाया था। अभियुक्तों ने सरिता जैन के गले से सोने की चेन छीन ली थी और मौके से फरार हो गए थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस टीम ने अभियुक्तों के कब्जे से पीली धातु की एक चेन और घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की है। ये दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को वादी हैं आयुष जैन, इनकी तहरीर पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था इनकी माता जी हैं श्रीमती सरिता जैन जब आम्रपाली चौराहे के पास कुछ सामान खरीद के आ रही थी, तब 2 अज्ञात बाइक सवारों द्वारा इनके साथ चेन स्नैचिंग की घटना कारित कर दी गई थी। इस संज्ञान लेते हुए एक जो अभियोग पंजीकृत किया गया था उसमें घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें लगाई गई थी, जिसमें थाना गाजीपुर और पूर्वी जोन की क्राइम टीम थी। फुटेजेस के आधार पर और मैनुअली डेटा कलेक्ट करके पुराने अपराधियों को तस्दीक करते हुए इसमें 2 संदिग्धों के नाम पहचान में आए थे। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह के सख्त निर्देशन पर कार्य करते हुए एटा पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ममतेज शाक्य को जान से मारने और उन्हें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से दूर रहने की धमकी देने वाले आरोपी को मात्र 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। त्वरित कार्रवाई से आरोपी गिरफ्त में जानकारी के अनुसार भाजपा के पूर्व विधायक ममतेज शाक्य को व्हाट्सएप के माध्यम से ये धमकी दी गई थी। धमकी देने वाले ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ पूर्व विधायक शाक्य की एक तस्वीर भेजकर उन्हें तत्काल उप मुख्यमंत्री के साथ न रहने की चेतावनी दी और जान से मारने की खुली धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस ने धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले